રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દેજો ને. हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग. कैसे हैं गुड आप मॉर्निंग सब? मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग. अच्छे मैम। आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ. ओके, तो चलो. आज मैंने जो होमवर्क में आप सबको पत्र लिखने के लिए कि कहा था, इसमें से कौन 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 स्टूडेंट पत्र लिख कर आया है? हेलो, पत्र लिखकर कौन आया है? लिखा है किसी ने? नहीं मैम। कोई भी एक भी स्टूडेंट लिख कर नहीं आया? मैम याद ही नहीं था, भूल गई मैं तो। यस मैम, भूल गए। क्या क्या आवाज कट रही है बेटा, ठीक से नहीं आ रही है. भूल गए मैम। भूल गए? यस मैम। यस. ओके, तो अगले लेक्चर में सब लिख कर आएंगे. यस मैम। हम्म. हाँ मैम, लिख कर आएंगे। यस अगला लेक्चर हमारा मंडे यस है. हाँ, मैम। मंडे मंडे कोई बात मुझे नहीं मैम। मंडे मुझे सबके पत्र चाहिए. ओके. ओके मैम। ओके, चलो. तो हमने अभी जन्मदिन वाला एक ही पत्र किया है, बराबर है. तो इससे आगे पत्र नंबर 2, वो कौन सा पत्र है? बधाई पत्र. यानी कि किसी को हम कॉन्ग्रेचुलेट करें. तो इस पत्र में स्नेहल जो है वह अपने मित्र साहिल को उसका बर्थडे पर बधाई पत्र भेजता है, क्योंकि वो वहां पर नहीं पहुंच सका था इसीलिए. तो सालगिरह या जन्मदिन पर बधाई पत्र. शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011. ये पता जो है वो किसका पता होगा? साहिल का या स्नेहल का? चलो बताओ. यहाँ पर जो हमें एड्रेस दिया है वह किसका होगा? साहिल का या स्नेहल का? ये पत्र स्नेहल ने लिखा है. तो ये मैम जो पूरा साहिल का। एड्रेस है. यस. साहिल का। नहीं. नहीं मैम, वो स्नेहल का। यस, ये पत्र किसने लिखा है? स्नेहल ने लिखा है. साहिल ने। किसको लिखा है? साहिल को लिखा है. तो वो हेडिंग से पहले वो क्या करेगा? वो अपना खुद का पता लिखेगा. बाद में वो शुरू करेगा कि प्रिय मित्र साहिल, प्रेम स्मरण. स्मरण यानी कि याद, बराबर है. तो स्नेहल जो है मैम वो साहिल ने पत्र नहीं लिखा था। स्नेहल ने लिखा है बेटा. साहिल को लिखा है स्नेहल ने. ओके. तो अच्छा स्नेहल ओके। लिखता है कि प्रेम स्मरण यानी कि प्रेम के साथ, प्यार के साथ तुम्हें याद. कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए. हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल भी तुम्हारी सालगिरह है. सालगिरह का मतलब होता है बर्थडे. होता है ना आपको? हेलो. यस। सालगिरह का मतलब क्या होता है? बर्थडे. बर्थडे। यस। तो स्नेहल कहता है कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला और हम सब बहुत खुश हुए. हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला, यानी कि इनविटेशन कार्ड भी मिला. और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई, यानी कि बहुत खुशी हुई कि कल ही तुम्हारा बर्थडे है. इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है. दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है. यानी कि दर्शना यानी कि उसकी बहन.
और वह तो है भी छोटी। उसकी छोटी बहन का नाम क्या है? दर्शना है। तो इस कारण वह घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी एग्जाम होती है ना, तभी सब फंक्शन आते हैं और हम वहां पर नहीं जा सकते हमारा मन होते हुए भी, क्योंकि एग्जाम चल रही होती है। और घर के सब जाते हैं तो हमें भी बहुत मन हो जाता है जाने के लिए। होता है ना ऐसा कई बार आप सबके साथ? हेलो, हेलो यस मैम। गर्ल्स। यस। Yes, तो ma'am. यहाँ पर भी स्नेहल के साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो थोड़ी बीमार है और पिताजी जो है वो ऑफिस उसको जाना पड़ता है, और उसकी छोटी बहन जो है वो स्कूल जाती है, और वैसे भी वो तो बहुत छोटी है। तो इसी कारण घर की सारी जवाबदारियां जो है वो किस पर है? स्नेहल पर है। तो इसीलिए स्नेहल कहता है कि मेरा मन तो करता है कि मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊं, लेकिन घर की स्थिति का विचार करके मैं विवश हो जाता हूँ, यानी कि लाचार हो जाता हूँ। मैं नहीं आ सकता। तो तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, तो इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले। तो इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष जो है वो शुभदायी हो। चिरंजीव का मतलब क्या होता है? दीर्घायु, लंबी आयुष्य। कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयुष्य बख्शे और तुम्हारा नया वर्ष आयुष्य जो है मतलब? वो तुम्हारे लिए, आयुष्य मतलब उम्र, तो तुम्हारा नया वर्ष जो है वो तुम्हारे लिए एकदम शुभदायी यानी कि लकी हो। बराबर है? तुम्हारा मित्र स्नेहल। यहाँ पर स्नेहल जो है वो अपनी पूरी बात बताता है, और वह यहाँ पर उसके बात पूरी करता है। स्नेहल ने किसको पत्र लिखा था? साहिल को। बराबर है? बर्थडे किसका था? साहिल का था। जाना कौन चाहता मैम, था? स्नेहल। लेकिन वह जा सकता नहीं था, मैम, क्योंकि उसके घर की सारी जिम्मेदारी उस पर ही थी। तो इसीलिए स्नेहल जो है वो साहिल को पत्र लिखकर अभिनंदन देता है, बधाई देता है। तो मैम, सबको स्नेहल ये लड़की पत्र का जो नाम है, नहीं होता? बेटा स्नेहल नहीं, છોકરીનું નામ ન હોય? स्नेहल जो है वो नाम होता है, वो लड़के का भी होता है। बराबर है? जैसे कि कोनेन जो है वो लड़की का भी नाम होता है, वो लड़का लड़के का भी नाम होता है ना। तो इसी तरह स्नेहल जो है वो लड़की का भी होता है और लड़के का भी होता है। तो ये पत्र जो है वो सबको अच्छी तरह से समझ में आ गए बेटा? हेलो गर्ल्स, यस। यस मैम। यस मैम। समझ में आ गए ना बेटा? आ गया मैम। ओके, तो चलो इस पत्र को रीड करेंगे। मलका ने जैनब। हेलो, यस। मलका ने जैनब। मैम उसका माइक म्यूट है। म्यूट है? ओके। शेख शेख मुस्कान। हेलो, मैम वो है ही नहीं, लेफ्ट हो गई। શેખાની માહિન है मैम. शेखानी माही। ओके। खेतानी सानिया। हेलो,
श्वेता ने मैम कोई सानिया जवाब ही प्रेजेंट नहीं है। दे मैम रहा। वो भी जवाब नहीं दे रही। तो मैम हम दोनों ही दे रहे। अल्फीना, हेलो अल्फीना। अल्फीना। Ma'am, may I read? आपका नाम बेटा? Kanan Sakina from where did you join a church, ma'am? ओके। तो मैम वो रीड करूं? हाँ, क्या थी नंबर आलू 2 है। सेकंड? हाँ, नंबर 2। सेकंड बधाई पत्र सालगिरह मैं कौन जन्मदिन। तक क्यों रीड करूं? मैम एनी हाँ, પછી હું કરું? ये हाँ। बधाई पत्र सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र शांति सदन राव रावपुर बड़ौदा 10 अगस्त 2011 प्रिय मित्र सहील प्रेम प्रेम समरण मैम मरण। स्मरण कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हम तुम्हारे सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारा सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दशना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है ही छोटी। इस कारण घर का बोझ मुझ पर ही मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उठकर तुम्हारे पास आ जाऊं। परंतु घर की स्थिति का विचार करके विशेष हो जाता हूँ और मन करता हूँ वह भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो जाओ। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारा सालगिरह आए और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थिति उपस्थिति न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेह। वेरी गुड। चलो अब कौन रीड करेगा? मैम अभी मैं रीड करूं? मैम हाँ बेटा। मैं रीड करूं ना? हाँ। शांति सदन रावपुरा बड़ौदा 10 अगस्त 2011 प्रिय मित्र साहिल सप्रेम स्मरण। सप्रेम स्मरण कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्न ईद हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है।
इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उठकर तुम्हारे उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार विचार करते विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा पितृ स्नेह। चलो अब और कौन दूर करेगा ये पत्र? मैम मैं करूं? हाँ ओके चलो। सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र। 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, प्रेम प्रेम मैम सप्रेम स्मरण। स्मरण सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारा सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो भी वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विविश विचार करके मैम स्क्रीन ब्लर થઈ ગઈ। ના બેટા બરાબર જ છે। हो जा होता है कि इस मन कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारे सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेह। वेरी गुड चलो। तो इससे आके अब हम देखते हैं और पत्र, वो है आश्वासन पत्र। तो आश्वासन यानी कि किसी को दिलासा देना। तो खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र भेजती है। तो ये पत्र जो है वह अवनी है, वह अपनी मित्र सखी जागृति को पत्र लिखती है। कौन किसे पत्र लिखता है देखो चलो यहाँ पर।
इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, पता है ना सबको। ये जो अवनी है वह जागृति को पत्र लिखती है। किसे लिखती है? अवनी है वह जागृति को पत्र लिखती है। लिखती है। अवनी, जागृति। तो यहाँ पर ऊपर एड्रेस किसका होगा, चलो बताओ। अवनी का। वेरी गुड, यस, अवनिका। तो मातृ छाया स्टेशन रोड कालूपुर अहमदाबाद से अवनी जो है वो अपनी मित्र सखी जागृति को पत्र लिखती है। स्नेह, प्रेम, स्मृति। स्मृति यानी याद, स्मरण यानी याद। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल हुई हो। तो इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगे। तो प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था वो हो गया है, तो इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। तो अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम अवश्य सफलता पाओगे और तुम अपने जिले में ही नहीं पूरे गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। तो यहाँ पर एक फ्रेंड जो है जागृति, जो है वो खेल महाकुंभ में खेलने के लिए गई थी। आप सब में से कौन जाता है खेलने के लिए? हेलो गर्ल्स। मैम खेल महाकुंभ में कोई भी प्रतियोगिता में, ऐसा नहीं, कोई भी मैम खेल मैं हो। जाती हूँ। यस, आप कौन सी गेम के लिए नहीं मैम, जाते मैं हो? नहीं था। हैंडबॉल। हैंडबॉल, वेरी गुड। तो ये जाना ही बहुत बड़ी बात है। उसमें हम जीत के आए या हार के आए ये बात तो बाद में है, क्योंकि वहां तक पहुंचना, वहां के सारे हम वातावरण को देखते हैं, कितने लोगों से हमारी पहचान होती है और उस खेल के बारे में हमें अधिक पहचान मिलती है। तो ये सब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। खेल में जीत और हार ये तो लगा ही रहता है। सबको जीत नहीं मिलती। दो प्लेयर हो गए तो दोनों प्लेयर को तो जीत नहीं मिलेगी। दो टीम होगी तो उनमें से एक टीम को तो हारना ही पड़ता है और एक टीम ही जीतती है। तो हम जब हारते हैं तो हमें दुखी होकर बैठ जाना चाहिए नहीं, लेकिन हमें उसके सामने डटकर सामना करना चाहिए और इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए और इतना हमें अपना मन मक्कम कर लेना चाहिए कि अगली खेल में हम जीत कर ही आए। तो हार जाने के बाद हमें मायूस या निराश होने की जरूरत नहीं है। तो अवनी जो है वह अपनी मित्र सखी जागृति को ये इस पत्र द्वारा समझाती है कि अभी तुम हार गई तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम वहां तक पहुंची और उसमें आपने पार्ट लिया, प्रतियोगिता की, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें जीवन में जीत ही नहीं मिलती, कभी हार भी मिलती है। तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए, ना कि उसके दुख मनाकर या शोक मनाकर हमें बैठ जाना चाहिए। तो असफलता है जो, उनसे हम यदि निराश होकर बैठ जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन असफलता को हम सफलता का सोपान बनाकर आगे बढ़ेंगे तो हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तो हमें हमेशा अपनी मंजिल पाने के लिए उस मार्ग पर चलते रहना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, ना कि हमें निराश होकर बैठ जाना चाहिए। तो इसकी हमें प्रैक्टिस बढ़ा देनी चाहिए ताकि हम अगली प्रतियोगिता में जीत कर ही आए।
तो यहाँ पर इस पत्र में ये समझाया गया है कि एक सखी जो है वो दूसरी सखी को समझाती है, बराबर है। तो सबको ये पत्र जो है वो समझ में आ गया बेटा? हेलो गर्ल्स। यस मैम। ओके, तो चलो अब इस पत्र को हम रीड करते हैं। चलो इस पत्र को कौन रीड करेगा? हेलो। करूँ मैम मैं? हाँ ओके, चलो करो। ओके मैम। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी समृति, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल हुई हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या प्रतीक्षा होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगनी उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। वेरी गुड। चलो अब रीड करेगा। हेलो मैम। अब इस पत्र को कौन रीड करेगा? मैम वो रीड करो कौन? हाँ ओके। आपका नाम बेटा? कौन है? मैम आई रीड? हम्म? मैं रीड करूं? हाँ कौन है, रीड करो चलो। नंबर 5, आश्वासन पत्र। आश्वासन मातृछाया। नहीं बेटा, आश्वासन पत्र। आश्वासन पत्र। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर कालूपुर अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी, सखी जागृति जागृति प्रेम समुद्री, आज तो तुम्हारा, फ्रेंड्स। ओके हाँ, प्रेम समुद्री, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा, मैम ब्लर થઈ ગઈ છે થોડીક સ્ક્રીન, हाँ સરખી થઈ, फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक मैम ब्लर થઈ જાય स्क्रीन, हाँ, चक चक फेक चक्र फेंक। मैम ब्लर થઈ જાય स्क्रीन, हाँ આવે, बराबर प्रतियोगिता में असफल हुई हो। हुई हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे इस योगिता योगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने
हमने तुमसे बहुत हाँ, हमने तुमसे बहुत आशा लगा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगे। प्रिय प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने होने वाला था हो गया है, इसलिए इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सपना है। सफलता सोपान उन्हीं है। के समान है। अच्छा, हाँ, समान है। सफल सोपान है बेटा। हाँ, तो मैं वही तो बोली थी, तुम समान किस बोले? सोपान है। सफलता उन्हीं के चरणों चूमती है जो अपने प्राप्त दया प्राप्त के मार्ग में खड़ा रहता है। अब निराशा अब निराशा या अब निराशा या सोचे मैं ब्लर થઈ ગઈ સ્ક્રીન કરી કરી નિરાશા या હવો એક જ મિનિટ હતોત્સાહ મેમ બ્લર થઈ જાય છે ને પછી ના હા આવ્યું બેટા તારી હતોત્સાહ સ્ક્રીનમાં હોને જેવું થાય છે, અહીંયા તો બરાબર જ છે. પણ મેમ ફોન બે તું મિનિટ થોડીક બ્લર થાય ને પછી ક્લિયર આવી જાય છે. પણ તું છે ને ફોન હાથમાં લીધો છે તે હા એટલા માટે તારો ફોન હલતો હોય કે નહીં તો એવું થાય. હા ચાલ બે મેં થાય અને મેમ હું ઝૂમ કરીને રીડ કરું ને એટલે હમ होने से कोई फायदा नहीं है. मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हें दुर्गने उत्साह से दुर्गने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम्हें अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगे. मुझे आशा है मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगे. तुम्हारा सखी अवनी. तुम्हारी सखी अवनी. ओके, चलो और कौन रीड करेगा इस पत्र को? हेलो गर्ल्स, और कौन प्रेजेंट है? मैम और अलवीना है, फिर केतानी सानिया है, फिर मैम मशीरा है। दिलीशा भी बहुत अच्छा रीड करती है. मैम दिलीशा बहुत अभी अच्छा तो रीड किया, करती है. अभी किया मैंने, पागल। और नहीं, मैं लेफ्ट हो गई थी तब इसलिए. अच्छा, फिर मैम हाँ तो चलो अब और इससे फिर कौन रीड करेगा ये पत्र? मैम अलवीना मस्त रीड करती है, उसको बोलो. अलवीना. अलवीना बट आंसर ही नहीं दे रही है. मैंने पहले भी उसको बोला था. अलवीना प्रेजेंट है आप बेटा? हेलो अलवीना. मैम वो अलवीना आंसर ही नहीं दे रही. सभी लेक्चर में ऐसा करते हैं. हाँ मैम, मैम सर और कोई मैम कोई बुलाते हैं लेक्चर में तो अलवीना जवाब आंसर देती देती, फिर है. तो आंसर देती ही नहीं, हाँ, कभी एक भी नहीं इंग्लिश देती. के लेक्चर में देती है, फिर नहीं देती. ओके, कोई बात नहीं, चलो. उसको तो सदमा लग गया है मैम, उसको सदमा लग ओके गया. ओके, किसका डन सदमा? डन डन डन. किसका सदमा लग गया उसे? वो मुझे नहीं पता, पर सदमा लग गया है उसको. स्कूल पर नहीं आने मिल रहा है इसलिए. शायद उसका ही ओके लग गया होगा सदमा. ओके, मैम चलो पहले कोई जब बात पहले नहीं. पहले था तब आंसर देती थी, अभी तो हाँ जरा भी मैम. देती ही नहीं है, हाँ, अब कभी तो मेरे को देती यूज ही नहीं है. नहीं करती. हम्म. हाँ, इंग्लिश के लेक्चर में बहुत आंसर देती है, पर फिर नहीं, कुछ तभी तब कोई तभी लेक्चर भी में. अभी नहीं देती. हाँ ओके, चलो कोई बात नहीं. अगले जो पत्र है, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र और बाकी डायरी, वो सब हम अगले लेक्चर में करेंगे. ओके बेटा, या अब तक हम 1 2 3 पत्र रखते हैं यहाँ तक. ओके, अगले लेक्चर में हम डायरी समझेंगे और पत्र नंबर 4 और 5 समझेंगे. ओके, आज हो सके तो मैं आप सबको इसकी